हेलो दोस्तों, मैं मधु रॉय और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जो जेट एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ लाइफ साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अदर स्टेट के जो एलिजिबिलिटी एग्जाम हुआ गया है सेट जो हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है कि द लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन में क्या लीनियर स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है? लीनियर जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, तो लीनियर सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का बहुत सारे स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे प्राइमरी हुआ तो प्राइमरी में लीनियर स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ सर्टेन सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड रहता है और वही फिर फोल्डेड और स्पाइरली होकर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड एसिड का निर्माण करता है। फिर आता है टर्शियर स्ट्रक्चर। टर्शियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ रैंडम कॉयल जो एक फोल्डेड होके 3D शेप बनाता है, 3 डायमेंशनल शेप का निर्माण करता है, जिसे हम लोग टर्शियर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड बाइंड करके एक फंक्शनल ग्रुप का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन हुआ एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो एमिनो एसिड के जो सीक्वेंस होता है लीनियर, वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक नंबर होगा। अब 2 नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड। तो सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड क्या होता है? अगर सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड की बात करेंगे तो सिस्टीन और मिथ्योनाइन दोनों सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड होता है। और भी अमीनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन हुआ, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ बोला गया है कि सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, तो देखिए ऑप्शन में सिस्टीन दिया है तो सिस्टीन हो गया सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, जबकि मिथ्योनाइन भी सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो ये आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन प्रोटीन इज फाउंड इन द ग्लूटामेट रेसिड्यू। तो कौन सा प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है ग्लूटामेट रेसिड्यू में? तो ग्लूटामेट रेसिड्यू का मॉडिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें होता है कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ देखें, हम लोग देखेंगे एक टेबल के थ्रू। जैसे देखिए लाइसिन, लाइसिन का लाइसिन का होता है एसिटाइलेशन। उसके बाद सेरिन थ्रियोनाइन का फॉस्फोराइलेशन होता है। आर्जिनिन का मिथाइलेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या बोला गया है कि ग्लूटामेट रेसिड्यू का वहाँ पर कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ होता है कार्बोक्सिलेशन। लाइसिन का एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, आर्जिनिन का मिथाइलेटेड होता है आर्जिनिन। सेरिन थ्रियोनिन का क्या होता है, वो फॉस्फोराइलेटेड होता है। ठीक है, देखिए तो इसका हो गया कार्बोक्सिलेशन। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन जो है आंध्र प्रदेश 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द साइड चेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कैन बी फॉस्फोराइलेटेड इन प्रोटीन। तो कौन सा एमिनो एसिड के साइड चेन फॉस्फोराइलेटेड एमिनो एसिड के साथ फॉस्फोराइलेटेड होता है? तो यहाँ देखिए, अगर हम देखेंगे कि टायरोसिन, सेरिन और टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड होता है। तो उस हिसाब से अगर ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड को देखें तो इसका तो नहीं होता है, और टायरोसिन और सेरिन के क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये डी नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर ये होगा। फिर हम लोग देखते हैं गुजरात 2014 में एक क्वेश्चन आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन लाइसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन।
तो कौन सा मॉडिफिकेशन पाया जाता है लाइसिन? तो हम लोग अभी जस्ट देखे कि एसिटाइलेशन होता है लाइसिन का। अगर लाइसिन का अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए लाइसिन का क्या होता है, लाइसिन का एसिटाइलेशन होता है, दिया हो ना, लाइसिन का एसिटाइलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ होगा लाइसिन का एसिटाइलेशन। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, देखिए महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र 2018 का क्वेश्चन है सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड अमोंग द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड इन ए रिवर्स टर्न? तो रिवर्स टर्न देखिए दिया हुआ है स्टेटमेंट कि प्रोलिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड और एलानिन। तो देखिए यहाँ जो प्रोलिन है, तो प्रोलिन रिजिड स्ट्रक्चर शो करता है और इसका नेचर भी साइक्लिक होता है, तो इजीली अडॉप्ट होता है। ठीक है, इसका कॉन्फिगरेशन इजीली चेंज होता है, तो ये इजीली रिवर्स कर सकता है। ठीक है, प्रोलिन। फिर महाराष्ट्र 2018 में फिर एक क्वेश्चन देखिए दिया है, इपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड? तो बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड कौन सा एमिनो एसिड कौन के, तो बोल रहे हैं कि एपिनेफ्रिन कौन सा एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड करता है? तो देखिए ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन और ग्लाइसिन और टायरोसिन, 4 गो स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, देखिए एल टायरोसिन जो हो गया, यहाँ देखिए एल टायरोसिन, ठीक है, एल टायरोसिन क्या करता है, एल डोपामाइन, फिर एल डोपामाइन फिर सीक्रेट करता है, चेंज होता है डोपामाइन में। अब देखिए यह अमीनो एसिड दिया हुआ है, मतलब कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा होता है एल डोपामाइन, फिर एल डोपामाइन से डोपामाइन, फिर डोपामाइन से नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, फिर नॉरएपिनेफ्रिन से क्या होता है, इपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, टायरोसिन। तो ये हो गया टायरोसिन, इपिनेफ्रिन कौन से अमीनो एसिड सीक्रेट करता है, टायरोसिन। फिर यानी कि देखिए ये कर्नाटक 2020 में आया है, एन एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो हम लोगों को पता है कि फिनाइल, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ ऑप्शन में टायरोसिन है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। फिर 9th वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी कर्नाटक 2020 में। विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नेवर फाउंड इन अल्फा हेलिक्स अमीनो एसिड? तो अल्फा हेलिक्स अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता है? तो अमीनो, देखिए अमीनो एसिड पाया जाता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी पाया जाता है, और एल्डिहाइड की बात करें तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। फिर गुजरात 2021 दिसंबर में क्वेश्चन आया है, देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्रोटीन विथ 250 अमीनो वाट्स एसिड रेसिड्यू? तो बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन कितना है, 250 अमीनो एसिड है उसमें। तो अगर हम लोग देखेंगे कि एक अप्रोक्सीमेट अगर मॉलिक्यूलर मास एक प्रोटीन में कितना होता है, 250 अमीनो एसिड होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 110 डाल्टन, तो पर अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ। तो 250 अमीनो एसिड मल्टीप्लाई बाई 110, 110 डाल्टन पर अमीनो एसिड के हिसाब से अगर हम लोग गुना करेंगे, 250 इंटू 110 डाल्टन, ठीक है, तो कितना होता है, 27,500 डाल्टन। ठीक है, इतना होता है, तो इसका हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।